नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। ऐसे लोग एनालिटिकल स्वभाव वाले होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले होते हैं और कहीं ना कहीं दार्शनिक होते हैं। खोजी प्रवृत्ति वाले भी ऐसे लोग होते हैं, रिसर्चर भी ऐसे लोग होते हैं, या इस प्रकार की भावनाएं रहती हैं। करियर का ज्यादातर जो मामला देखा जाए 85%, जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर इनके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहते हैं, तरक्की देने वाला रहता है और ऐसे करियर में ये लोग काफी ऊंचा कामयाबी को हासिल करते हैं। या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी इनके लिए ज्यादा सुटेबल और तरक्की देने वाला रहता है। दूसरी चीज अगर हम हथेली में देखें तो हथेली का जो आभा मंडल है वो बड़ा स्ट्रांग है। निश्चित तौर पे बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। परिस्थितियां तो खैर आती जाती रहती है, बिना परिस्थितियों का तो कोई जीवन नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर पे भाग्यशाली है और भाग्य आगे बहुत ज्यादा साथ देने वाला है। खास करके शुक्र के कारण, शुक्र ऐश्वर्य का मालिक है, सुंदरता का मालिक है, कलात्मक ग्रह है तो कला का मालिक है और एक सुखद जीवन देने वाला ग्रह है। तो ठीक जीवन काल के 56 वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय दोबारा लौट कर आ रहा है, भाग्योदय की स्थिति आ रही है, तो बुढ़ापा बहुत अच्छा जाने वाला है। ये आपकी हथेली का सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे दिखा रही है। बाकी आपके सवालों को भी लूंगा, लेकिन सबसे पहला आपका अंगूठा देखा जाए तो बहुत अच्छा अंगूठा है आपका। हस्तरेखा शास्त्र की माने तो ऐसे लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ज्यादातर आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में खूब तरक्की करेंगे, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसका पहला पौरवा देखा जाए और दूसरा पौरवा देखा जाए तो पहले पौरव के दुगने से भी ज्यादा दूसरा पौरवा यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा है। ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको जीवन में बड़ा सोच समझकर निर्णय लेने हैं, ठीक है ना। और देखिएगा, ये निश्चित है कि 36वें वर्ष में ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन आता है, या 42वें वर्ष में भी ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन आता है। और यहाँ पे एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, 56 वर्ष की आयु में आपका दोबारा भाग्योदय यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये कह सकता हूँ शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी जरूर रहा होगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, ये यहाँ पे शुक्र के कारण दिखाई दे रहा है। और एक चीज और दिख रही है, ये जो आपका भाग्य स्थान है, शनि का स्थान इसको कहते हैं, और इसकी जो फिंगर है आप देखेंगे पूरी तरह से शनि सूर्य की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। अपने स्तर की कामयाबी तो पाई होगी, लेकिन एक चीज आपके साथ हमेशा से है और आगे भी बनी रहेगी, बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने के बाद चीजों में सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ता है। कामयाबी तो है, लेकिन इस प्रकार की चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज और देखेंगे तो आपका जो केतु का क्षेत्र है, इसमें दो रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। और ये रेखाएं स्पष्ट तरीके से कहती हैं, और यहाँ पे ज्वाइंट, जहाँ पे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का मिलन है, वहां पे ज्वाइंट दिखाई दे रहा है लंबा।
तो ऐसे लोग अपने खुद के बलबूते पे, अपने परिश्रम और अपनी मेहनत के बल पर अपने जीवन काल में सफल होते हैं। ठीक है ना? लेकिन जीवन का जो प्रारंभिक दौर होता है, उसमें कई बार संघर्षों का सामना किया होगा, कई बार निश्चित तौर पे उतार-चढ़ाव झेले होंगे, कई बार हो सकता है अस्थिरता का सामना भी किया होगा। लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को भी पाया होगा, हर सुख का भोग भी किया होगा और आगे फिर यही स्थिति आ रही है कि हर सुख का भोग करना, हर सुख का फ़ायदा उठाना। हाँ, एक ज़िम्मेवारी आपकी जीवन में हमेशा बनी रहेगी। आप स्वच्छंद तो उड़ना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक ज़िम्मेवारियाँ या कुछ और ऐसी ज़िम्मेवारी, एक प्रेशर आपकी जीवन में ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जो है ज़िम्मेवार व्यक्तित्व का धनी बना रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जीवन में हल्की-फुल्की हमेशा कोई न कोई चिंताएँ भी बनी रहेंगी। और अभी अगर हम बात करें जिस तरह से बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है, तो लगभग जो है 18 महीने तक जीवन में थोड़ी-सी चिंताएँ ये देता रहेगा, थोड़ा-सा संघर्ष की स्थिति भी आपके जीवन में लाता रहेगा। लेकिन बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं देगा, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे ये चीज़ों को बता रहा है। ठीक? अब यहाँ पे एक जन्म से ही बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। आगे जाके भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये उँगली इस उँगली के पहले पोर्वे तक पहुँच रही है। यहाँ पे ये उँगली आपकी जो है अगर ध्यान से देखें तो बृहस्पति की उँगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है और अपने समय में बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में रहा होगा। अब थोड़ा-सा जो है ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और थोड़ा-सा अपनी ऊर्जा सही से रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, तो इसके परिणाम थोड़ा ढुलमुल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस टाइम इसने राजयोग बनाया है, उस टाइम बहुत अच्छा राजयोग बनाया है। ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। अगर 1% सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए, तो फिर ऐसे लोग जिनकी भी हथेली में ये बन रहा है, इन लोगों को अपने कारोबार में जाना चाहिए। ठीक है ना? अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कोबड़ निकल रही हो, तो ध्यान रखना चाहिए, पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हैं, तो बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो धन हानि और व्यापार हानि होती है। और कम से कम 38वें वर्ष या 42वें वर्ष से पहले ऐसे लोगों को व्यापार नहीं करना चाहिए। ये हथेली की खासियत होती है। अब यहाँ पे 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर व्यापार में जाता है। व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण ही ऐसे लोगों की पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। ठीक है ना? अगर ये लोग प्राइवेट नौकरी में चले गए तो उस प्रकार की कामयाबी नहीं मिल पाती है, चीज़ें उस प्रकार से निखर के उभर करके नहीं आ पाते हैं, जो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र या अपने व्यापार में होता है। तो यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग भी स्पष्ट बना हुआ है। ठीक? अब आपने सबसे पहला सवाल लिखा है संतान सुख। अगर संतान होंगी आपकी तो आगे चलकर आपका शुक्र निश्चित तौर पे बता रहा है कि आपको अपने संतान की तरफ से सपोर्ट जरूर मिलेगा, इनका सुख मिलेगा और चिंताएं दूर होंगी। लेकिन बृहस्पति अभी शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और बृहस्पति कहीं ना कहीं जो है उस प्रकार से ऊर्जा भी रिलीज नहीं कर पा रहा है। जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी परिस्थितियां आती हैं। पारिवारिक जो सुख है उसके बीच में भी ये परिस्थितियां खड़ी करता है और संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं। धन के मामले में भी जिस प्रकार से चीजें उभर कर आनी चाहिए, निखर के आनी चाहिए, उस प्रकार से न तो उभर कर आती है न निखर के आती है। और अभी 2 सालों तक
आपका बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा रिलीज नहीं कर रहा है और शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। तो अगर संतान होंगी तो संतान की तरफ से हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां रह सकती हैं। पत्नी का स्वास्थ्य देखिएगा, ये भी बृहस्पति के ऊपर निर्भर करता है। शुक्र आपका ठीक है, शुक्र में घातेली में कोई कमी नहीं है, लेकिन बृहस्पति अभी 2 महीने तक इस प्रकार की चीजों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब आपने व्यापार की स्थिति के बारे में पूछा है, व्यापार कैसा रहेगा। देखिएगा, जब देव गुरु बृहस्पति थोड़ा भी सही से ऊर्जा रिलीज न कर पाए तो तब तक आपके जो भी काम होते हैं, जीवन का कोई भी आयाम हो, उसमें पूरी तरह से चीजें निखर के उभर के नहीं आ पाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम करियर और धन की रेखा को देखते हैं तो यहाँ से देखिएगा तो ये बहुत सुंदर स्थिति में है। और यहाँ से भी आगे ये जो है 56 वर्ष के आगे अगर देखा जाए तो एक से ज्यादा स्रोतों से धन लाने की स्थिति को दे रहा है और धन और करियर के मामले स्टेबिलिटी दे रहा है, स्थायित्व देता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे चलकर व्यापार में बहुत अच्छी स्थिति को ये बता रहा है। अब आपने एक चीज लिखी है स्टॉक मार्केट। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक शानदार त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है राहु क्षेत्र पे। ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, इसको नारायण योग भी कहते हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुविचार उत्पन्न कर रहा है। कभी ये करना चाह रहे हैं, कभी वो करना चाह रहे हैं, लेकिन ढंग से न तो ये हो पा रहा, न वो हो पा रहा है। थोड़ी सी चिंता का भाव ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी स्टॉक मार्केट में बड़ा रिस्क ना ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कृषि की बात आपने की है, तो कृषि के लिए अगर मैं सही से अगर बुध को देख पा रहा हूँ, कृषि के लिए आपका बुध बहुत अच्छा है। ये नेचुरल है आपका, बहुत पहले से इसका प्रभाव अब नहीं रहेगा। और इसमें ऊपर की ओर जाती हुई कुछ रेखाएं भी दिखाई दे रहा है। बुध बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व दे रहा है। अगर योजना बनाकर चलेंगे तो इसका लाभ होगा। इसके कारण आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। और यही चीज आपको ऊपर की स्थिति में ले जाएगी, कामयाबी की स्थिति में ले जाएगी। और वहीं शुक्र में वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इसके कारण अपने कार्य में जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको बहुत आगे बढ़ाएंगी। ठीक है ना। ये आपका सही रूप से विकसित अवस्था में है। इसका मतलब है आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और विशेषकर व्यापार से संबंधित कार्यों में बड़ी सफलता ये दिखा रहा है आगे के लिए। ये यहाँ पे सुंदर है, लालिमा युक्त है और लचीला है। इसको दबाएंगे तो पिलपिला है। इसका मतलब है कि ठीक समय की आपको तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप दक्ष हैं। ठीक है ना। तो ये आपका कृषि है। पशुपालन की स्थिति अगर हम देखें, पशुपालन तो ठीक है आपके लिए, लेकिन अगर आप दूध वगैरह के लिए पशुपालन की स्थिति को देख रहे हैं तो अभी 2 वर्षों तक ऐसे में कोई फायदा नहीं है। ऊपर से आपका चंद्रमा एक संतुलित अवस्था में नहीं है, कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ रखेगा कम से कम 2 वर्षों तक। कभी कभी मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुकता रह सकती है इन 2 वर्षों में आने वाले, और थोड़ा सा इमोशनली परेशान भी हो सकते हैं। कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है। ठीक है ना। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, इस प्रकार की स्थिति रह सकती है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
इसीलिए मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का आपको ध्यान रखना होगा इन 2 वर्षों के अंदर। ऐसे में माँ होगी तो माँ को लेके भी चिंताएं रह सकती हैं, ठीक है ना? या माँ की तबीयत ठीक नहीं रह सकती है, या माँ का सुख नहीं मिल सकता है। कभी कभी ये ज्यादा अगर हो जाए, इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तो नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और कैश और बरकत की कमी ये देता है। कभी कभी ये इंसान को बेवजह की माने विलेन बन जाता है समाज में ऐसा इंसान। चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। चंद्रमा ज्यादा खराब होने बैठ जाए, तन भी खराब रहता है, मन भी अच्छा नहीं रहता है, और धन के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने चंद्रमा पे ध्यान देना होगा, और यहाँ से ये संघर्ष की स्थिति या कोई ना कोई चिंता लगाए रख सकता है, तो इस पे भी विशेष ध्यान देना होगा। भविष्य की आप बात कर रहे हैं। अगला सवाल आप उम्र के बारे में लिखा है। देखिएगा, आपकी उम्र बहुत अच्छी है, और जिस तरह से आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से जा रही है, अंत में इस प्रकार से चीजें बना रही है, तो ये स्पष्ट बता रहा है कि आपका जीवन लेने का जो मुख्य उद्देश्य है, मुक्ति की प्राप्ति करना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? और अंत में इस प्रकार का जो चिन्ह बन रहा है, ये बता रहा है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान भी हो जाएंगे। भले ही दिखावा ना करें, लेकिन हो जाएंगे। आपको यात्राओं का भी लाभ होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा, और पैतृक संपत्ति होगी तो उसका भी लाभ होगा। बच्चे होंगे तो आगे वो सेवा जरूर करेंगे, ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। उम्र बहुत अच्छी है। भविष्य के बारे में पूछ रहे हैं। देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी निकल रही है। आपकी जो है मस्तिष्क रेखा से ये बहुत अच्छा है। मानी आपके आने वाले समय में एक से ज्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे, और कहीं न कहीं स्थायित्व की प्राप्ति करेंगे निश्चित तौर पे, और भाग्य बहुत अच्छी तरह से आपका साथ देगा। घर का सुख यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे बन रहा है। अगर देखेंगे शानदार, आपने यहाँ पे एक मंदिर का चिन्ह दिखाया, लेकिन वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जो स्वतंत्र होना चाहिए, आप कितना भी कुछ कहे, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर बता रही है कि निश्चित तौर पे आगे चलकर घर का योग है, घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके कामों में भी बढ़ोतरी होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, तो बदलाव की ओर आपका सूर्य कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे जाके अगर बृहस्पति का सही से साथ मिला तो बदलाव करने की स्थिति में पूर्णता आएगी। राजनीति के लिए आप पूछ रहे हैं। देखिएगा, हथेली में स्पष्ट तरीके से 4 ग्रहों को देखना होता है, मोटा मोटा। उसमें सबसे पहले आता है आपका मंगल। अब आपकी हथेली में मंगल बहुत अच्छा है, राजनीति के भी लिए अच्छा है, पराक्रम के लिए भी अच्छा है, और एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहा है। जो भी मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। तो पहला ग्रह आपको पास कर रहा है कि आपकी राजनीति के लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा होता है बृहस्पति। आपका बृहस्पति राजनीति के लिए साथ नहीं दे रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि राजनीति में अगर थोड़े बहुत सफलता मिल भी जाए, तो जिस चीज के लिए आप राजनीति में जा रहे हैं वो सफलता नहीं मिल पाएगी। तो बृहस्पति मना कर रहा है। तीसरी चीज है सूर्य। सूर्य भी प्रॉपर तरीके से साथ नहीं दे रहा है राजनीति के लिए। चौथा है आपका चंद्रमा। चंद्रमा भी केवल 50% साथ दे रहा है। तो जिस तरह से हथेली की स्थिति है, राजनीति से अच्छा आप जो कर रहे हैं, जो और चीजें सोच रहे हैं, वो आपके लिए बेहतरीन है। धन और भाग्य देखिएगा, आपकी आगे चलकर भाग्य रेखाएं एक से ज्यादा स्थिति में उभर रही हैं। इसका मतलब है
अच्छा धन भी आपके जीवन में है और अच्छा भाग्य भी आपका लौट के आ रहा है, विशेषकर 57 ईयर से 56वें वर्ष के बाद से। तो यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और मैंने आपके सारे सवालों को भी प्रॉपर तरीके से ले लिया है, उसको आपको समझा भी लिया है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की भी बहुत अच्छी इच्छा रहेगी। यहाँ पे बड़ी है, इससे छोटी है, जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और उस रिस्क लेने में और इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में है, ये पूरी तरह से झुकी हुई है, धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी और आगे चलकर इसका लाभ भी होगा। इसके पहले पूर्व तक स्पष्ट पहुंच रही है। इसका मतलब है व्यापार कर रहे होंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे, नौकरी कर रहे होंगे तो एक अच्छे पद से बाद में रिटायरमेंट होंगे और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होने वाली है। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण और भी डेवलप हो रहा है, उसके कारण बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी। दूसरी बात है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें भी वृद्धि हो रही है और उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखेंगे शुक्र की स्थिति देखें तो ये बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसका बड़ा लाभ होने वाला है, इसके बारे में हमने जान लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका बृहस्पति थोड़ा 2 वर्षों तक साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में आपके अंदर ये अभी 2 वर्षों तक थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, नौकरी चाकरी के मामले में आगे जाके बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की स्थिति थोड़ा बदलाव की ओर ले जा रही है, एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इन दोनों क्रियाओं को जरूर करें और जीवन में बड़ी सौभाग्य चाहिए, दाम्पत्य जीवन का सुख चाहिए, परिवार का बेहतरीन सुख चाहिए, स्वास्थ्य आरोग्य और तंदुरुस्ती में बड़ी चीज चाहिए, तो मैं बृहस्पति का भी आपको एक उपाय दे रहा हूँ। बुध के बारे में मैंने बता ही दिया था, चंद्रमा के बारे भी में मैंने बता दिया था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो है एक विष्णु तिलक बन रहा है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट जिनको कहते हैं, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, आपके अष्टाचक्र हैं, पंच महाकोश हैं, इन सब के कारण देखा जाए तो आपके इष्ट भगवान विष्णु हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और भव्यता की भी प्राप्ति करेंगे। यहाँ पे जमीन का सुख भी मिलने वाला है, ये बता रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, इसका लाभ होगा। यहाँ पे ये यहाँ तक है, फिर यहाँ से उबर रहा है, मानी 36 या 38वें वर्ष या 42वें वर्ष में बड़ा परिवर्तन आया होगा, ये दिखाई दे रहा है। बाकी जीवन रेखा के बारे में तो मैंने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।